व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5 अध्याय और 21 वचन हम पढ़ेंगे। आज हम 10 आज्ञाओं में आखिरी जो आज्ञा है उसमें हम देखेंगे, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। तो किसी भी वस्तु का, चाहे किसी की स्त्री हो, चाहे किसी की वस्तु हो, किसी भी चीज का क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। आखिरी आज्ञा, क्योंकि लालच सारे प्रकार की बुराइयों की क्या है, जड़ है। अगर लालच है तो चोरी भी करेंगे, लालच है तो झूठ भी बोलेंगे, लालच है तो अपराध भी करेंगे। मतलब लालच एक ऐसी चीज है, जो चीज हमारी नहीं है हम उसको अपनाने के लिए क्या करेंगे। तो बाइबल लालच को क्या कहती है? बाइबल इसको मूर्ति पूजा के समान कहती है। हम मूर्ति पूजा तो शायद कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन अगर लालच है किसी चीज का, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ये किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान। मतलब मूर्ति पूजा के समान कैसे? क्योंकि लालची व्यक्ति धन और भौतिक संपत्ति को परमेश्वर से ऊपर समझता है। लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, चाहे वस्तुओं का लालच हो, पैसे का लालच हो, धन संपत्ति को किससे ऊपर समझता है? परमेश्वर से ऊपर। इसलिए वो मूर्ति पूजा की संज्ञा में आता है। जब आप कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ेंगे, उसमें ऐसा ही लिखा है। देखो 3 का 5 पढ़ लीजिए, कुलुसियों 3 का 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो बाइबल मेरे प्यारे भाई बहनों में चेतावनी देती है कि हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए वस्तुओं का, पैसे का, किसी भी चीज का। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारी जरूरत की समय पर हर चीज का प्रबंध करने में क्या है? विश्वास योग्य है। तो दूसरी बात जब हम इसमें देखते हैं, यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि भौतिक संपत्ति में नहीं है, धन दौलत पैसे में नहीं है, बल्कि आत्मिक समृद्धि में है जीवन का सार। लूका 12 का 15 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, देखो और हर प्रकार के लोभ से, लालच से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। संपत्ति से नहीं है हमारा आत्मिक जीवन, वो नहीं है जीवन का सार। ये रोग के समान है, ये वायरस के समान है। आगे पूरा एक प्रभु ने दृष्टांत भी दिया कि एक धनवान की बहुत उपज हुई और उसने क्या किया, मैं क्या करूंगा, अपनी कोठड़ियों को बड़ा बनाऊंगा, अपने भंडार को मैं बड़ा बनाऊंगा और इसके अंदर रखूंगा, और फिर मैं कहूंगा, हे प्राण, अब तो तेरे पास बहुत दिनों के लिए सब कुछ धन संपत्ति हो गया और अब ऐश कर, आनंद से। लेकिन उसी रात एक आवाज आई, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर ये किसका होगा? इसलिए प्रभु ने कहा, किसी का जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता है, ये मिटने वाली चीज है। शायद आज प्रभु आ जाए, तो इस करके हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना है। परमेश्वर को हमने अपने सुख का मूल जानना है। नीति वचन कहता है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से क्या है? उत्तम है। थोड़ा सा है धर्मी का धन, क्योंकि धर्मी विश्वास से जीता है। तो तीसरी बात जब हम देखते हैं, संतोष की शिक्षा देती है बाइबल। जब आप इब्रानियों की पत्री 13 का 5 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ से मुक्त हो, लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो हमें तनख्वाह मिलती है, जो हमें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, जो हमारे पास है, उसमें हम क्या नहीं रहते बहुत बार। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति का स्वभाव, पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को भी अपनी विश्वास योग्यता का सबूत दिया। 40 साल मरुभूमि में
जहाँ फल फ्रूट नहीं थे, जहाँ खेत क्यार नहीं थे, मरुभूमि है, बंजर जमीन थी। ताजा भोजन उनके जानवरों को भी खिलाया और इजरायलियों को भी तब नहीं खिलाया जब वो विश्वास योग्य थे। हम ये नहीं सोचे प्रभु हम तो विश्वास योग्य नहीं, ना हम विश्वास योग्य हो ना हो, परमेश्वर दयावंत है, अपने सूरज को धर्मियों और अधर्मियों पर उदय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, सबके खेत में बारिश करता है। इस करके हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमें दिया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। मतलब लालच का तरीका, लालच से कुछ कमाना नहीं चाहिए, धोखेधड़ी से, बेईमानी से हमें कुछ कमाना नहीं। जो हमारा नहीं है, जिसके ऊपर हमारा हक नहीं है, वो हमें उस पर अपना हक जताना नहीं है। कमाने में प्रभु हमें मना नहीं करता, हम कितना भी कमाएं, लेकिन किस रास्ते से ना कमाएं, चोरी चालाकी या बेईमानी या लालच से क्या नहीं करना, ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें मना करता है। इसके परिणाम घातक होते हैं। बाइबल में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों के उदाहरण भी दिए गए हैं, तो हमने इस बात को समझना है। पहला तिमोथी 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, निकाल लीजिए पहला तिमोथी 6 अध्याय 9-10 वचन पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, देखो बाइबल हमें संतोष करना सिखाती है, सब्र करना सिखाती है। हो सकता है हमारे पड़ोसियों के पास एक के बाद दूसरी कोठी बनती जा रही है, दूसरी गाड़ी लेते जा रहे हैं, पूरा भजन संहिता 17 में लिखा है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे संसारिक मनुष्यों से बचा, जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट है और मरते समय बाकी संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो किससे प्रसन्न रहूंगा? मेरे आनंद का विषय कौन होगा? परमेश्वर होगा। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? 8 से पढ़िए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना गुनाह नहीं है, धनी होने से परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीकों से या धन से प्यार होने से परमेश्वर को दिक्कत है। प्यार परमेश्वर से होना चाहिए, धन से नहीं। जो कुछ हमारे पास है, अगर खाने पीने के लिए है तो इसमें क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि कल की चिंता हमारी परमेश्वर, उसको मालूम है हमें क्या क्या चाहिए। वो नौकरी के लिए भी द्वार खोलेगा, मतलब उसको मालूम है। हम गलत तरीका ना अपना के हम सही से परमेश्वर में संतुष्ट रहें, परमेश्वर सब मार्ग क्या करेगा? खोल कर देगा। परमेश्वर की इच्छा है तुम ऊंचे तक जाएं तो ऊंचे तक परमेश्वर लेकर जाएगा। बस ईमानदारी से, वफादारी से क्या करना, हमने परमेश्वर के साथ चलना है। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। मनुष्य का जीवन धन संपत्ति से नहीं मापा जाता। तो इसको परमेश्वर ने कहा, आज रात तेरा प्राण अगर ले लिया जाए, इसको क्या करना चाहिए था? इस धनवान को जब इसके पास इतनी उपज हो गई, इसके अंदर वास्तव में इसने लालच किया। तेरे पास अगर जरूरत से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा था गरीब गुरुबों को भी क्या करना है। मतलब जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है वो सारा हमारे लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी देता है। परमेश्वर हमें दानी बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें उपकारी, परमेश्वर उदारता से देने वालों से क्या होता है? प्रसन्न होता। अगर मेरे पास फालतू है तो अभी धनवान के पास पहले से जमा था तो इसके पास और आ गया, और इसने देखो किसी को ये नहीं सोचा। एक और धनवान का जिक्र है, इसके सामने एक गरीब लाजर होता था बेचारा, वो टुकड़े टाकड़े खाकर क्या करता था। इस धनवान को कभी ये नहीं आया ले इसकी मैं क्या कर दूं थोड़ी सी, क्योंकि मतलब धन एक ऐसी चीज है, इससे और क्या आता जाता है? लालच आता जाता है, लालच आता जाता है और पाने का, और मतलब संतुष्ट नहीं रहता। परमेश्वर कहता है इसके परिणाम भी क्या होंगे? आज्ञा में 10वीं आज्ञा यही है कि तू क्या नहीं करना? लालच नहीं करना किसी की वस्तु का, किसी भी धन संपत्ति का लालच नहीं करना, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ। मैं तुझे बहुतायत से सब कुछ देने की क्या रखता हूँ? सामर्थ्य रखता हूँ। गलत सोर्स से क्या नहीं करना? पैसा बेईमानी की तरफ नहीं करना, सच्चाई से मेरे साथ चलना है। मेरे साथ विश्वास योग्य रहो तो मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। वचन में लिखा है उदारता से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन इस धनवान के अंदर उदारता नहीं थी। एक और जिसके डोडी पर वो लाजर गरीब रहता था भूखा, उसके अंदर भी उदारता नहीं थी, और पाने का और जमा करने का क्या था? मन था। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? हमने इसमें पढ़ा, पहला तिमोथी 6:8 से जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास खाने पीने के लिए हो उस पर संतोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।
कल क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है ये जानता है। तुम्हारी खोज इन चीजों की नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी खोज उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की, वो बटोरना है। लिखा है अनंत जीवन को बटोर लो। ये सब चीजें हमसे छीन ली जाएंगी, मौत आएगी। जो कुछ हमारे पास है हम लेकर नहीं जाएंगे, सब छोड़कर जाएंगे। इस करके हमने बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहन। तो 8 से पढ़ता हूँ। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हमने अपने आप को जानना, मैं भी जांच रहा हूँ, हम सब ने जांचना है। इस वायरस को अपने अंदर घुसने नहीं देना। बहुत सारे संडे के दिन भी काम पर जाते हैं क्योंकि डबल दिहाड़ी मिलती है, लेकिन ये लालच है। संडे के दिन हमें अनंत जीवन बटोरना चाहिए, वचन बटोरना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति, उसको अपने आनंद का मूल समझना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है, मान लो धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास अनंत जीवन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो हमारे पास वो शांति थोड़ा होगी। इसलिए प्रभु ने कहा कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इधर बहुत सारी लिखा है परीक्षा आती है। फिर शैतान भी क्या डालेगा, एक बार झुककर मेरे सामने प्रणाम कर दे, तुझे इतना कुछ दे दूंगा। मतलब परीक्षाओं में फंसाएगा। लोग थोड़ा सा अगर लालच है ये हमें परीक्षा में फंसाएगा। शैतान जाल बिछाकर दाना डालकर बैठा। जैसे मछली को, आपको मालूम मछली को कैसे पकड़ता है मछुआरा, जो मछली के पसंद का भोजन है ना, उस कुंडी में वो डालता है और मछली सोचती है हो आज ही है सब कुछ। उसको मालूम नहीं है कि भाई इसमें क्या भी है, कांटा है और तेरी गर्दन पर आएगा और तुझे वो इस चीज से अनजान है। लालच में फंस जाती है और अगले ही पल पानी से बाहर। शैतान ऐसे ही करता है। यीशु के सामने भी आया। ये परीक्षा हम सब के सामने आएगी। इस परीक्षा से हम सबको गुजरना है। यीशु गुजरा, प्रेरित लोग गुजरे, हम सब ने इस परीक्षा में गुजरना है। एक समय आएगा हम किसका चुनाव करना है। परमेश्वर ये चीजें आने देगा, मैं इसको चुनूं या इसको चुनूं। तो लिखा है बहुतों ने क्या कर लिया, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, यानी कि विश्वासी थे, कभी विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया। धन भौतिक तौर पर सुख आएगा, लेकिन आत्मिक तौर पर दुख लेकर आएगा। इसे लिखा धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। एक जमीन ऐसी भी है, प्रभु ने कहा कैसी जमीन है, कैसा हृदय है। लिखा है वचन तो ग्रहण किया था, उगा भी था, लेकिन वो झाड़ियों में था। झाड़ी क्या है, अन्य वस्तुओं का लोभ, धन का धोखा। उसने वचन को क्या कर दिया, गले को घोंट दिया, उसको उस पौधे को क्या कर दिया, कुचल दिया पत्थर के समान, और वो निष्फल हो गया। तो इस करके हम सब, हमारे भाई बहनों ने हमने समझना, मेरे प्यारे भाई बहन, 10वीं आज्ञा हमें क्या चेतावनी दे रही है। परमेश्वर ने खोद कर दिया था कि तुम क्या नहीं करना, परंतु इसमें 11-12 पढ़ लीजिए। इसमें पौलुस तीमुथियुस को व्यक्तिगत निर्देश दे रहा है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। किन चीजों से हमें भागना है, हमने मालूम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी रुक गए ये पकड़ लेगा। और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। और बहुत से गवाहों के सामने तूने अच्छा क्या किया था, अंगीकार किया था। इसी में लिखा है 17 वचन से, इस संसार के धनवानों को भी आज्ञा दे। तिमोथी को पौलुस लिख रहा है और क्या निर्देश दे रहा है, इस संसार के धनवानों को भी आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और न चंचल धन पर आशा रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करें और भले भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता करने में तत्पर हों और आगे के लिए ऐसी अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को
वश में कर। तो ये एक ऐसा वायरस है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम जागृत नहीं रहेंगे तो ये हमें क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इस करके हमने अपने आप को इस वायरस से बचाकर रखना है। परमेश्वर जो हमें सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है। बहुत सारे वचन है, बाइबल हमें कुछ उदाहरण देती है। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, लूत अब्राहम के साथ चलने वाला था, कनान के लिए निकला था। दोनों चाचा भतीजा विश्वास से चल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया उनके पास बहुतायत से धन संपत्ति, भेड़ बकरियां थी। एक दिन चरवाहों में झगड़ा हो गया और एक सच्चे विश्वासी की पहचान अब्राहम उसका उदाहरण है। अगर अब्राहम के अंदर लालच होता, उसने बोलना था, भाई साहब परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, परमेश्वर ने कनान देश मुझे देने का वायदा किया है, मैं तो दया कर कर तुझे ले आया और अब इधर से जा। लेकिन अब्राहम ने ये नहीं कहा। अब्राहम ने क्या कहा, जो तुझे अच्छा लगता है पहले तो चुन ले, और जो तुझे अच्छा नहीं लगे वो छोड़ देना, उसको मैं रख लूंगा। एक सच्चे विश्वासी की पहचान। और एक मतलब कमजोर विश्वासी की पहचान क्या है, उसको जैसे ही मौका मिला चुनाव करने का, उसको बोलना चाहिए था, आपके साथ में आया हूँ, इतने दिनों से हमारी मित्रता है, प्यार है, और आप जो देंगे ना मुझे वो ले लूंगा, मैं चुनाव नहीं करूंगा। उसको ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन लूत को मौका मिलते ही उसने अच्छी तराई देखी और उधर चला गया। भले ही उधर के लोग चाहे लुच्चे हों, सदोम अमोरा हो, नाश होने वाला नगर हो, उधर चला गया। उस नगर में अपना घर भी बना लिया। अब्राहम तंबू में है और लूत किधर है, अपने घर में। उधर शादी भी कर ली, उधर उसकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन आपको मालूम है उसका परिणाम क्या हुआ? लालच का जो मतलब परिणाम निकलता है, लालच कितनी बुरी बला है। उसकी दोनों बेटियां बर्बाद हो गई, उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई और उसकी भी बड़ी मुश्किल जान बची। अब्राहम की प्रार्थनाओं के द्वारा बचा। लालच इतनी खतरनाक चीज है। 2 विश्वासी हैं। अब्राहम सच्चे विश्वासी का उदाहरण है। उसने बोल दिया, भाई तुझे जो अच्छा लगता है ले ले भाई, हम भाई भाई हैं, हमें लड़ना अच्छा नहीं। क्या हम बोलेंगे ऐसा? ऐसा बोलने वाला ही अब्राहम की संतान है। अब्राहम ने अपने विश्वास का सबूत दिया, भाई ये सब तेरे सामने है, जो तुझे अच्छा लगे। और उसने तो जो अच्छा लगा ले लिया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरे परिवार के लिए हानि का कारण बने। एक दिन सब छोड़कर भागना पड़ा। जो कुछ इकट्ठा किया था सब सदोम अमोरा में नाश हो गया। आपको मालूम है दुनिया नाश होने जा रही है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है। हम इन चीजों के पीछे ना भागे। हाँ, परमेश्वर अगर हमें दे रहा है तो हम उसको स्वीकार करना है, लेकिन गलत तरीकों से नहीं, लालच से नहीं, लोभ से नहीं, हमें सच्चाई से, ईमानदारी से। इसमें परमेश्वर हमें बरकत देगा। अब्राहम ने जब ये निर्णय लिया, उसके अगले कदम पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, ये अब्राहम, मिस्र के महानंद से लेकर रात दरिया तक मैं ये सारा भूमि तुझे देता हूँ। चेक काट कर जेब में डाल दी। परमेश्वर ने चेक काट कर दे रहा है। जा कब आशीष कब मिलती है? अब लूत को क्या मिला और अब्राहम को क्या मिला? 2 विश्वासी। अब्राहम चेक जेब में लेकर घूम रहा था आराम से, इसलिए अपने बेटे पोतों के साथ तंबुओं में वास किया। आज भी जो जो अब्राहम को नाप कर दिया हुआ है ना, अभी समय आ रहा है, इजराइल को परमेश्वर पूरा नाप कर देने जा रहा है। ये सारे जो देश है ना, सब किसमें आएंगे? इजराइल की जमीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन इजराइल ने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा, इसलिए आज उसकी ये हालत। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो लूत के बारे में हमने देखा। एक और उदाहरण अकान के बारे में कई बार हमने पढ़ा। जब इजरायली मिस्र से आ रहे और उन्होंने जब यर्दन पार कर लिया और पहली लड़ाई जीत ली यरीहो की, विश्वास से उन्होंने यरीहो की लड़ाई जीत ली। और अब उनके आगे ए नगर था, छोटा सा नगर था, और उस नगर में वो बहुत बुरी तरीके से हार गए। क्यों हार गए? हार का कारण क्या हो गया? अकान का लोभ, अकान का पाप। परमेश्वर कह रहा है, भाई तुम्हारी मंडली के बीच में पाप आ गया, इसलिए तुम्हारी हार हुई। यहोशू जब प्रार्थना कर रहा था मुंह के बल, हे परमेश्वर हमारे साथ ये क्या हो गया? कह रहा है यहोशू तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? प्रजा ने पाप किया है। और क्या पाप किया है? वो व्यक्ति मान भी नहीं रहा था। यहोशू ने कहा, भाई हमारी मंडली में पाप आया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है। और किसने किया है? वो मान नहीं रहा। चिट्ठियां डाली गई। पहले एक गोत्र
गोत्र पकड़ा, फिर गोत्र में से वो कुल पकड़ा, फिर कुल में से घराना पकड़ा गया, फिर उस घराने में से वो परिवार पकड़ा, और फिर उस परिवार में से वो आकान पकड़ा गया। आकान ने क्या किया था? यहोशू की किताब 7 का 20-21 थोड़ा पढ़ लीजिए। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबसे नीचे चांदी है। हाँ, तो इधर आप इसको स्टडी बाद में करना मेरे प्यारे भाई बहन। विश्वासी है, ये भी कौन है? यरदन पार कर ली, यरीहो को भी जीत लिया, लेकिन अभी भी जो सिनाई पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस वायरस ने क्या कर लिया? लालच के, लोभ के उस वायरस ने इसको पकड़ लिया। कब? परमेश्वर ने कहा था अर्पण की हुई वस्तु को रखना नहीं था, वो पाप। लेकिन आकान ने क्या किया? अर्पण की हुई वस्तुओं को, क्या क्या थी वो? लिखा है, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, देखो कपड़े के प्रति लालच आ गया। ओढ़ना, लालच एक पेन के प्रति भी आ सकता है। लालच तो लालच ही है, चाहे लाख का हो चाहे खाक का हो, लालच लालच ही है। तो सुंदर ओढ़ना देखकर लालच आ गया। और आगे, और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तो बहुत कुछ दिखेगा, दूसरे की स्त्री भी, पत्नी भी, उसके बारे में भी लिखा है, जो हमारा नहीं है। जो तो न केवल जो दूसरों का है उसका लालच करना, बल्कि जो हम देख रहे थे धनवान के बारे में, जो हमारे पास है उसका भी नहीं लालच करना। दूसरों का तो करना ही करना नहीं है, दूसरी को अपनी नहीं लेना, चोरी नहीं करना, लालच के कारण वो हम अगर करने का चांस रहता है, लेकिन अपने पास जो है उसका भी लालच नहीं करना। वचन कहता है, मैंने तुझे क्या बनाया? भंडारी बनाया है, उसमें विश्वास योग्य रहे। हमें परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर कुछ सौंपा है, हमें वो लुटाना नहीं है, लेकिन विश्वास योग्य भंडारी बनना है। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य जानकर सौंप रहा है। अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु हमें ज्यादा भी देगा। अगर हम थोड़े में ही बेईमान हैं, थोड़े में ही अगर हम विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो फिर ज्यादा प्रभु हमें कैसे देगा? इस करके प्रार्थना करेंगे। अब बाद में पढ़ लेना इसका रिजल्ट क्या हुआ। हमने लूत का रिजल्ट देखा, क्या हुआ? लूत के परिवार का रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब बाद में पढ़ना इसके पूरे परिवार को, डंगर ढोर मतलब पूरे सब कुछ को पथराव कर क्या कर दिया गया? इजराइल में से ये पूरा खत्म कर दिया गया। विश्वासियों में अब ये नहीं था। इसका परिवार, इसका धन दौलत सब पत्थरों के ढेर के नीचे दफन कर दिया और उसका एक चिन्ह लगा दिया। बे इजराइलियों, आज के बाद यहोवा को अर्पण की हुई वस्तु को अपना नहीं समझना। आपको मालूम है, हमने अपनी शरीर को भी अर्पण किया है। जब हमने यीशु को अपना प्रभु मानना है ना, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा सब कुछ हमारा नहीं है, बल्कि हमें भंडारी के तौर पर रखा है। अब हमारे ऊपर है, हम विश्वास योग्य भंडारी बनेंगे या इसको अपना समझेंगे या परमेश्वर का समझेंगे। लुटाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमें लालच नहीं करना मेरे प्यारे भाई बहनों। और बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सब में नहीं गए। आप आकान का जीवन पढ़ना, उसके साथ कितना उसका परिवार का, उसके सब डंगर डोर खत्म हो गए। मतलब इतनी बुरी बला है लालच। थोड़े से शुरू होता है, एक ओढ़ना, एक पेन से शुरू होगा शायद, लेकिन अगर हम सचमुच में हमारे सामने, हमारी आंखों में वचन रहेगा, हमारे मन में वचन रहेगा, नहीं प्रभु ये चीज मेरी नहीं है, नहीं प्रभु मैं इस तरीके से क्या नहीं करूंगा, तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें समर्पण की जरूरत है। आज हमें प्रभु से वाचा बांधने, आइए हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल समझें। आइए किसी की धन संपत्ति से अनंत जीवन का वो नहीं है, बल्कि परमेश्वर को अपने आनंद का मूल समझें। आइए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हमने यीशु को स्वीकार किया, अपना जीवन दिया, हमने वास्तव में उसको अर्पण कर दिया। वचन कहता है, तुम दान देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। एक तो पहलू ये है, हमें इसको अपना नहीं समझना, और दूसरा पहलू ये है, हमें दूसरे की चीजों को अपना नहीं समझना, हमें गलत तरीके नहीं अपनाने,
हम सच्चे बने रहना है। आप अयूब को याद करें, पुराने नियम में कितने लोग हैं अपने समय के लोगों में खरे थे और परमेश्वर ने उनको कितना ऊंचा उठाया। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो वो खरे रहे, उन्होंने लालच नहीं किया, किसी के भोजन का, किसी के पैसे का, किसी के पद का लालच नहीं किया उन्होंने। यूसुफ को देखें, किसी के घर में गया, दूसरी स्त्री का लालच नहीं किया, किसी की चीज का लालच नहीं किया। जब वो इन परीक्षाओं से गुजरे, परमेश्वर ने उनके लिए भंडार खोल दिए और उनको विश्वास योग्य भंडारी समझकर बहुतायत से दे दिया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी विश्वास योग्य भंडारी बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, भले ही ये वचन दो धारी तलवार के समान है, लेकिन यही हमारी जरूरत है। प्रभु जी, होने दे हमें चीजों का, किन्हीं वस्तुओं का लालच हमारे मनों में ना हो, बल्कि हम ईमानदारी के साथ आप पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु जी, आप पर भरोसा रखते हुए एक एक दिन चलने के लिए और तेरे सच्चे गवाह बनने के लिए प्रभु हम सब की एक एक की आप मदद करना। ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो, आपके हाथ में सौंपते हैं। सप्ताह भर तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार, तेरी आत्मा की अगुवाई में तुझे प्रसन्न करते हुए चलने के लिए हम सब, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको आप मदद करना। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। मारनाथा।